हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल एंड यू आर वाचिंग अपेक्स स्टडीज। आज बेसिकली अपन बात करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड। आपका जो आने वाला एग्जाम है, चाहे वो प्री पीजी का एग्जाम हो, जेट का हो, या आने वाले टाइम पे आईसीआर का जो एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम से कुछ टाइम पहले बच्चों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है। इसी डर के बारे में अपन बात करने वाले। एक छोटी सी स्टोरी से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बार की बात है, एक अपने जो स्विमिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, दो लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके साथ में एक दोस्त भी था जो उनके साथ हमेशा जाया करता था। ठीक है, एक टाइम के बाद में दोस्तों के बोलने पर तीसरे पार्टिसिपेंट ने भी अपना फॉर्म डाल दिया और वो भी क्या करने लग गया, भी स्विमिंग के लिए वहाँ पे चला गया और कुछ दिन उसने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद में दोनों जो अपने तीनों जो मेंबर थे, तीनों फाइनल के लिए निकल चुके थे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो दो लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, वो डर रहे थे कि रिजल्ट क्या होगा, जबकि तीसरे वाला बहुत हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जब रिजल्ट फाइनल आया तो पता लगा कि जो तीसरे वाला पर्सन था वो उनके आसपास भी नहीं था, उनसे बहुत पीछे रह चुका था और जो जिन दोनों को डर लग रहा था, जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी, वो उनसे कई गुना आगे थे। तो इससे एक चीज़ अपने को सीखने को मिलती है कि डर उसी को लगता है जिसके पास में खोने के लिए कुछ होता है। तीसरे पर्सन के पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे डर नहीं था। उसे ये पता था कि मैं जहां उससे नीचे क्या जाऊंगा, बाकी जो चीजें हैं, अगर मैं जीता तो अच्छी बात है, ना भी जीता तो मैंने उसकी लेवल की मेहनत ही नहीं की थी। तो सेम चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप डर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल की रही होगी। आपने अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखी होगी, आपने अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% दिया होगा, तभी आपको डर लग रहा है। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करता हूं, जितनी प्रिपरेशन आपको करनी थी आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप एक अच्छे लेवल पे हो, इसलिए आपको डर लग रहा है। इस डर से आपको आगे निकलना है और आगे निकलकर अपने एग्जाम में अपना 100% देना है। नो डाउट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। रिजल्ट की आपको परवाह नहीं करनी है, आपको बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है, क्या मैं मेरा 100% दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। अगर मैं मेरा 100% दे पा रहा हूं तो मुझे मेरे से खुद से कोई शिकायत नहीं है। रिजल्ट जाए जो भी आए, बस मैंने मेरा 100% दिया। जो चीज़ें मैंने इतने टाइम में एक्वायर की थी वो मैंने पूरी मेरी 100% यूटिलाइज कर ली। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रिजल्ट बहुत बार आपको मिले या ना मिले वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है, जो आपने 100% दिया है, ये लाइफ के हर एक मोड पे काम में आएगा। जरूरी नहीं है आने वाली एग्जाम ही आपके लाइफ का सब कुछ हो, इसके बाद में बहुत कुछ आपके पास में रिमेनिंग रह जाता है। आप अगर बात करते हो एक एग्जाम की, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन उस एग्जाम के साथ खत्म नहीं हो जाती है। वो प्रिपरेशन आपको लाइफ टाइम काम में आएगी। लाइफ टाइम पे आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हो तो आपके हर एक एग्जाम में चीजें घूम फिर के वही आनी है। तो आपको बस अपना 100% देना है, बस इस चीज पे फोकस करो। इसके अलावा सेकेंडरी क्या चीजें हैं, रिजल्ट कैसा रहेगा, मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, मेरे साथ वाले ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका रिजल्ट सिर्फ आपके हाथ में। इतने दिन आपका रिजल्ट हमारे हाथ में था, आपके पेरेंट्स के हाथ में था, आपके जो भी गाइड थे उनके हाथ में था, लेकिन कल का जो रिजल्ट रहने वाला आपका वो सिर्फ आपके हाथ। तो बस आपको सिंपली एक चीज करनी है, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करना है। बहुत से बच्चों की ये भी चीज आ रही है कि सर हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, हम कितने क्वेश्चन करें कि हमारा जो मार्क्स है वो एक सिक्योर रेंज में आ जाए। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहूँगा, बहुत बार कट ऑफ 80 भी जाती है और 70 भी आती है और 50 भी आती है। जो चीज़ें हैं वो सारी डिपेंड करती है पेपर के लेवल के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आप मुझसे पूछते हो और मैं आपको बोलूं कि 70 क्वेश्चन करने, हो सकता है कि पेपर इतना हार्ड हो कि 70 क्वेश्चन करना पॉसिबल है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में जो नेगेटिव मार्किंग है वही आपको एग्जाम से बाहर करवा। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, मैं आपको 70 बोलूँ और पेपर इतना ईजी है कि हर बच्चा 90-80 कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप वैसे बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपका तो मानना एक ही होगा कि सर ने तो 70 का बोला था। तो सेम चीज आपको जो भी चीजें हैं, आपको क्या चीजें हैं करनी है, आपको चीजें बस केवल इतनी सी करनी है कि आपको जो चीजें आ रही है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उनको अटेम्प्ट करो। रिमेनिंग जो भी आपके पास में एक तरीके से रिस्क वाले क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, वो आपके 10% मैक्सिमम होनी चाहिए। 10% से ज्यादा आपके रिस्क वाले क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो ही आपको बाहर निकालती है। हर एक बच्चा अच्छा खासा पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छा खासा स्कोर कर लेता है, लेकिन जो बच्चा सिलेक्ट होता है और जो नहीं होता है, दोनों बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है, एक के नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है और दूसरा एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसी के साथ मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।